sir. बेटा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. अच्छा, तो अब आप में से बता सकता है कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? क्या टॉपिक चल रहा है, क्या करवा रहे हैं हम, क्या पढ़ा रहे हैं? Tense. टेंस पढ़ा रहे हैं। कितने टेंस करवा दिए हमने अब तक है? Sir, 3. 3 करवा दिए और 4th हमने स्टार्ट करवा दिया है। ठीक है, टेंस हमने कौन सा स्टार्ट करवा दिया है? 4th टेंस स्टार्ट करवा दिया है। Present was. Present perfect continuous. ओके, प्रियांशु बता बेटा, हमने अब तक कौन कौन से टेंस करवा दिए हैं? Sir, present tense, negative tense, indefinite tense, indefinite negative tense. रॉन्ग आंसर बेटा, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। अच्छा, सर आपको हम आज बताएं। एक मिनट, आज आपको पता है कि आज हमारा टेस्ट भी है। यस सर। लेसन 3, 4, 5, 6 एंड टेंस। ठीक है, टेंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये टेंस, ये कौन सा टेंस है, टेंस का नाम पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे। आज वाले टेस्ट में लेसन 3, 4, 5, 6 के अलावा टेंस में से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? टेंस का नाम पूछा जाएगा और टेंस में क्या टाइप है, कौन सा टाइप है सेंटेंस का, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। आज हमने अब तक आपसे 3 टेंस करवा दिए, 4th टेंस हमारा चल रहा है। अभी कौन बोल रही थी? प्रियांशी बोल रही थी क्या? अभी किसने कहा था कि सर मैं बताऊं? कौन है बेटा, बताइए। सर सानिया। सानिया, ओके बेटा सानिया, तो बताइए आप। सर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब हम 4th चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए, वेरी गुड। अब तक हमने 3 टेंस करवा दिए, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट, सेकंड है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट और 4th है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमें स्टार्ट करना है। बट स्टार्ट हम तभी करेंगे जब हमें पीछे की सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। यदि सभी बातें क्लियर होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है बेटा। कैसे आगे बढ़ते रहेंगे? पीछे का आपका साफ होता रहेगा। आपको अभी तक टेंसों के नाम भी नहीं पता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी टेंसों के नाम याद करना है। मैंने पहले दिन बता दिया था बेटा, आपको टेंसों के नाम सीरियल वाइज याद होने चाहिए। 3 टेंस हमारे सर प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। क्या करूं?
बोला या सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस सर। आ रही आवाज? यस सर। देखिए, फर्स्ट होता है इंडेफिनेट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रत्येक के जो पार्ट होंगे, जैसे प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के होंगे फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें पता होना चाहिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। यदि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको टेंस की पहचान के बारे में देखना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। अब आप में से ये बताइए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रियांशु? सर प्रेजेंट इंडेफिनेट। रॉन्ग आंसर है बेटा। चंचल? क्या बताऊं सर? चंचल यस सर। बताइए बेटा। सर प्रेजेंट बताइए। कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का कैसे पता चला आपको? आपको कैसे पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये? सर इसमें रहा है लिख रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको ये देखना है कि इसमें सेंटेंस के लास्ट में आया है रहा है। तो जिस सेंटेंस में रहा है, रहे हैं, रही है आए, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है। और यदि सेंटेंस हो वह पत्र लिख चुका है, तो परमजीत है, परमजीत, परमजीत परमजीत। यस सर। हाँ बेटा बताइए कौन सा टेंस है ये? सर प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता चला? सर चुका है। चुका है आया इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मान लीजिए सेंटेंस है वह पत्र लिखता है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस कैसे पता चला? सर पीछे कैसे? है। सर पीछे पीछे क्या है। है? तो उसमें भी आया था वह पत्र लिख रहा है तो सर उसमें भी जिसमें आया था। तो है, ते है, ती है, उसमें अलग आता है। शाबाश। इसमें क्या है? ता है। ठीक है। इसमें क्या दिखाई दिया आपको? ता है। इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। जिस सेंटेंस में ता है, ते है, ती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। आपको इसी तरह से याद रखनी है। अब मान लीजिए हम टेंस करवाते जाएंगे पीछे के, आप भूलते जाओगे, ऐसा आपको नहीं करना है।
प्रत्येक टेंस को आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें ता है, ते है, ती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसमें रा है, रहे हैं, रही है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है। हो गया। तो अब नेक्स्ट करवाएंगे उसमें अलग आएगा। ठीक है। तो प्रत्येक टेंस की आपको पहचान लर्न करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखना है। अब ये वह है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। पत्र है, ये ऑब्जेक्ट है। लिखता है, ये वर्ब है। इसके बारे में कैसे पता चलेगा? हमें इनकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है। जो काम करता है वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। जैसे वह पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने वाला कौन है, वह सब्जेक्ट हो गया। वह गाना गाता है, गाना कौन गाता है, वह। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ता है, मोहन। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया, सीधी सी बात है। हमें नाम से पता चल, करता मीन्स काम को करने वाला। ठीक है। उसके बाद क्रिया। क्रिया क्या होती है भाई, जिससे हमें पता चले कि काम हो क्या रहा है, काम में क्या हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है। सो रहा है, उठ रहा है, लिख रहा है, बैठ रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उड़ा रहा है। ठीक है। पी रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, ये सब क्या है, क्रिया है। और क्रिया के साथ हम क्या या कैसे, ठीक है, ये लगा देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे इसके साथ हमने क्या लगा दिया, वह पत्र लिखता है, क्या लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। तो पत्र क्या हो गया, सर वर्ब। अरे वर्ब तो लिखना होगी, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन खाना खाता है, क्या खाता है, खाना। क्या खाता, खाना। खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। माँ खाना पकाती है, क्या पकाती है, खाना। खाना। वह दूध निकालती है, क्या निकालती है, दूध। बट इसमें देखिए, इसमें दूध निकालना, जैसे ये सेंटेंस है वह दूध निकालती है, तो इसमें दूध निकालना तो वर्ब भी यही बनेगी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे वह दिल्ली जाता है, कहाँ जाता है, दिल्ली। वह पेड़ काटता है, क्या काटता है, पेड़। तो पेड़ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। माँ कपड़े धोती है, क्या धोती है, कपड़े। कपड़े। तो कपड़े क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आपको वर्ब के साथ क्या, क्यों, कैसे लगाकर हम ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। तो जब तक आपको है ना ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपको टेंस नहीं आएंगे। पहले आपको क्या करना है, टेंसों के नाम लर्न करने अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में देखना है। नेक्स्ट है हमारी क्या है कि प्रत्येक टेंस जो है उसमें 4 तरह के सेंटेंस बनेंगे। फर्स्ट जैसे नेगेटिव, सेकंड फर्स्ट जो हमारा है सर वो फर्स्ट है अफर्मेटिव। फर्स्ट हो गया हमारा अफर्मेटिव। सेकंड हो गया नेगेटिव। थर्ड हो गया इंटरोगेटिव। ठीक है। और फोर्थ हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है। ये हो गया भाई। अब इनके बारे में आपको कैसे पता चलेगा, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है। तो देखिए, जैसे वह
पत्र नहीं लिखता है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, वह पत्र नहीं लिखता है। दूसरा है, तुम दूध पीते हो। थर्ड है, क्या वह गाना नहीं गाता है। और फोर्थ है, क्या वह दिल्ली जाता है। जो अभी हमने टाइप बताई थी, उन टाइप में से 4 टाइप बताई थी और 4 तरह के यहाँ हमने सेंटेंस लिखे हैं। पहला है, वह पत्र नहीं लिखता है। ये कौन सी टाइप है? कौन सी है बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये कौन सी है? नेगेटिव। सेकंड है, तुम दूध पीते हो। ये कौन सी है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। क्या वह गाना नहीं गाता है? इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव। और इसमें देखिए नहीं भी आया है, इसमें नहीं भी है बेटा, देखो ध्यान से। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। और फोर्थ है, क्या वह दिल्ली जाता है। ये कौन सी हो गई? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। ठीक है, ये तो थी हिंदी में। अब मान लीजिए मैं इंग्लिश में लिखता हूं। You eat an apple. Do you help me? Am I not going? He is not sleeping. देखिए यहाँ 4 तरह के सेंटेंस लिखे हैं मैंने। अब आपको इसमें से अफर्मेटिव बताना है। कौन सा है अफर्मेटिव? सर फर्स्ट है, यू ईट एन एप्पल। यू ईट एन एप्पल, फर्स्ट हो गया। और इंटरोगेटिव नेगेटिव कौन सा है? इंटरोगेटिव डू यू हेल्प मी। नोट नहीं आया बेटा इसमें, देखिए ध्यान से। देखिए इंटरोगेटिव की सीधी सी पहचान है, आपको इसके पीछे क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, इंटरोगेटिव की क्या पहचान है? आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव की क्या पहचान है? उसमें क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा और नोट भी और मिलेगा। नोट भी मिलेगा। हाँ, तो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें नोट भी है? थर्ड सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। और फोर्थ कौन सा है? फोर्थ जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो आज का जो आपका टेस्ट है उसमें लगभग 4-5 सेंटेंस ऐसे हैं और 4-5 सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें आपको टेंस का नाम बताना है। टेंस का नाम कैसे पता चलेगा आपको? उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। देखिए, जैसे आई लाइक यू, 3 टेंस हमने करवा दिए। तीनों टेंसों में से पूछूंगा मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यू डू नॉट हेल्प मी। एम आई राइटिंग? ही हैज गोन।
देखिए या मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं और 3 टेंसों के नाम बताने इसमें। पहला कौन से टेंस से है? आई लाइक यू, आई लाइक यू। देखिए किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। जैसे इसमें लाइक आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। यदि किसी सेंटेंस में आपको डू और डज मिले तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, तो ये भी कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। किसी सेंटेंस में आपको इज एम आर मिले तो वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जिसमें आपको हैज मिले वो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको ये याद रखना है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है। आज का होमवर्क आपका यही है, ठीक है बेटा? ओके ठीक है फिर। हाँ आज आपको ये रिवाइज करना है।